नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, दिल्ली का चुनाव रोचक मोड़ पर पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों पार्टियां पूरे दमखम से एक दूसरे पर आरोप मढ़ने और एक दूसरे को धराशायी करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। आज आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर कि हरियाणा सरकार द्वारा पीने का पानी जो उपलब्ध कराया जा रहा है दिल्ली को, उसमें 7 गुना ज़्यादा अमोनिया भेजा गया है, जो कि जहर के रूप में नरसंहार कर सकता है दिल्ली वासियों का। दिल्ली में तकरीबन 2.5 करोड़ आबादी है और दिल्ली को अगर मिनी भारत कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पूरे भारत से दिल्ली में रहने के लिए लोग आते हैं और अगर उन्हें पीने का पानी, राशन और ज़रूरी चीज़ें मुहैया नहीं हो पाएंगी, और अगर मुहैया होती हैं और उसमें अरविंद केजरीवाल के शब्दों में अगर जहर मिला कर के भेजा जाए, तो यह एक चुनावी घमासान का दूसरा रूप है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पानी में जहर डालकर दिल्ली की जनता का नरसंहार करना चाहती है। नरसंहार कितना बड़ा और गंभीर शब्द है, आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन आज इन शब्दों का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है और दिल्ली को बचाने के लिए, दिल्ली को साफ सुथरा रखने के लिए, दिल्ली का विकास करने के लिए लगभग सभी पार्टियां दावे प्रति दावे कर रही हैं। लेकिन जब अमोनिया की मात्रा पानी में 7 गुना से अधिक पाई गई है और कोई नहीं, दूसरा नहीं, जल बोर्ड का प्रमुख अगर इस बात की तस्दीक कर रहा है कि अमोनिया की मात्रा 7 गुना से अधिक है, तो हम समझते हैं यह एक बहुत गंभीर सवाल है और जहरीला पानी तो उसे कहा ही जा सकता है। और अगर जहरीला पानी दिल्ली की जनता पीती है तो क्या नरसंहार नहीं होगा? शब्द बड़ा ज़रूर है, घातक भी है, गंभीर भी है, लेकिन ऐसे शब्दों का ही इस्तेमाल किया जाता है राजनीति में, और ख़ास करके उस समय जब चुनाव सिर पर होते हैं। 5 फरवरी को चुनाव होना है और गिने चुने दिन बाकी रह गए हैं। इन गिने चुने दिनों में हर पार्टी एक दूसरी पार्टी पर जिस तरह से अटैक कर रही है और जिस तरह से अपने पार्टी के पक्ष में झूठ बोल करके या फिर चुनाव आयोग को प्रभावित करके, चुनाव आयोग को ठेंगा दिखा करके अगर तीनों पार्टियां एक से आगे बढ़ना चाहती हैं, तो हम समझते हैं कि इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात सिर्फ इतनी है कि दिल्ली में नरसंहार की बात अगर कही जा रही है तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए, और अगर ये लोग गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि अगर 7 गुना ज़्यादा अमोनिया, जो कि जल बोर्ड ने प्रमाणित कर दिया है, अगर ऐसा कुछ है तो अंततः दिल्ली की जनता ही पिसेगी, दिल्ली की जनता ही मरेगी। नेता लोग तो चुनाव जीत करके या हार करके अलग हो जाएंगे, लेकिन दिल्ली को जो घाव पहले मिल चुका है, याद कीजिए 2020 के चुनाव के पहले दिल्ली में दंगा भड़काया गया था, और दंगा भड़काने वाली कौन सी पार्टी और कौन सा संगठन है
आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। हमने खुद देखा था कि आरएसएस के लोग सेना के ड्रेस में, पुलिस की ड्रेस में किस तरह से उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में दंगे में कत्लेआम कर रहे थे, और उन्हीं लोगों की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए थे, जो लोग सेना और पुलिस के ड्रेस में कत्लेआम में जुड़े हुए थे। और कत्लेआम कराने वाला, दंगा भड़काने वाला कौन सा सबसे बड़ा हिंदुओं का संगठन है, आप उसका नाम अच्छी तरह से जानते हैं। और कौन सी ऐसी पार्टी है जो धार्मिक ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन दिल्ली दंगों के बावजूद, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने के बावजूद, CAA NRC लाने और उसका विरोध होने और शाहीन बाग में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो जाने के बावजूद हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण 2020 में नहीं हो सका था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था बाबरपुर सीट से प्रचार करते हुए, रोड शो करते हुए, कि बटन दबाइए बाबरपुर में और करंट लगे शाहीन बाग में। और अंततः हुआ क्या, न तो हिंदू मुस्लिम कार्ड काम आया, न बाबरपुर में बटन दबाने पर शाहीन बाग में करंट लगा, और न दंगों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सका। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 8 सीटें मिलती हैं और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिलती हैं 70 में से। यह चुनाव 2025 का हम समझते हैं कि 2015 और 2020 के चुनाव से अलग हट करके है। इन चुनाव में केजरीवाल के प्रति जो आकर्षण 2015 और 20 में दिल्ली की जनता का था, हम ये नहीं कहते हैं कि वह पूरी तरह से लुप्त हो गया है, ख़त्म हो गया है, लेकिन काफ़ी हद तक एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है। और जहाँ जहाँ जिन मोहल्लों में, गलियों में मैं गया, वहाँ पर देखा तो हमें कई चीज़ें एक साथ दिखाई दी। सबसे पहले एंटी इनकम्बेंसी, और एंटी इनकम्बेंसी से ज़्यादा अगर अरविंद केजरीवाल को कोई नुकसान होने जा रहा है तो वह भारतीय जनता पार्टी के झूठ, प्रोपोगंडा और बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी द्वारा फ्री बीज यानी फ्री रेवड़ियाँ देने की घोषणा। अरविंद केजरीवाल अगर 2100 रुपये महिलाओं को चुनाव जीतने के बाद देने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी 2500 रुपये देने की घोषणा कर चुकी है अपने संकल्प पत्र में। दूसरा संकल्प पत्र खुद अमित शाह लेकर के आए, और उन्होंने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को बैकफुट पर लाने के लिए जो कुछ भी बोला, दिल्ली की जनता अच्छी तरह से समझ रही है। आज भी गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे हैं और घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। याद कीजिए, इसी तरह से 2020 में भी अमित शाह खुद घर घर जाकर के पर्चे बांटे थे, वोट मांगे थे, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने की कोशिश किए थे, दंगा भड़काए थे और शाहीन बाग आंदोलन के लिए CAA NRC ला करके राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना करके हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने की कोशिश की थी। लेकिन हमें लगता है कि 2020 में इन्हें 8 सीटें मिल गई हैं, और इस बार एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हो सकता है कि 8 का दोगुना कर दीजिए, 15-16 सीटें इन्हें मिल सकती हैं। इससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल सकती है, और 2 सीटें या 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलने वाली है। कुल 20 सीटों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सिमट जाएगी, और लगभग 50 सीटों के साथ अरविंद केजरीवाल की पार्टी फिर से तीसरी बार हैट्रिक बना करके सरकार बनाने वाली है। ऐसा हम घर में बैठ करके नहीं कह रहे हैं, दिल्ली की जनता के बीच जा करके उनके मन को टटोल करके
और आसपास के लोगों से बात करके, झुग्गी झोपड़ियों में जा कर के महिलाओं से, पुरुषों से, बेरोजगारों से, हर समाज और हर वर्ग के लोगों से बात करने पर यही महसूस होता है कि अभी अरविंद केजरीवाल का क्रेज बाकी है। बाकी भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है। अगर वह हरियाणा से सप्लाई हो रहे पानी में 7 गुना से ज़्यादा अमोनिया भेज रही है तो उसका मकसद था कि आम आदमी पार्टी को बदनाम करना। पानी को पी करके लोग बीमार होंगे, अस्पताल भागेंगे, तब सीधा से आरोप लगेगा कि जहरीला पानी परोस दिया अरविंद केजरीवाल ने और अरविंद केजरीवाल की फजीहत होगी और हम इसका फ़ायदा, सियासी फ़ायदा उठा लेंगे। लेकिन हो गया उल्टा। आज आतिशी ने, जो कि मुख्यमंत्री हैं फिलहाल, अरविंद केजरीवाल ने, सौरभ भारद्वाज ने, जितने भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, सब ने एक सुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, शाह को घेरने का काम किया और आरोप लगाते हुए दिल्ली की जनता को संबोधित किया और कहा कि आपका नरसंहार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से घिनौना काम कर रही है, राजनीति अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है, राजनीति में खूब गालियां दीजिए, खूब एक दूसरे का मजाक उड़ाइए, एक दूसरे पर मान मर्दन का आरोप लगाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता को बख्श दीजिए, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा। जनता को पानी, खाना और ज़रूरी चीज़ें मिलने, दवाइयाँ जैसी ज़रूरी चीज़ें मिलने में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी अड़ंगा लगाती है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको हम बता दें कि दिल्ली में दवाइयाँ दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों में फ्री मिलती हैं और उन मरीजों में मैं भी हूँ जो दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं का भुक्तभोगी हूँ। मैं भी लगभग 5,000 रुपये की दवा हर महीने लाता हूँ, शुगर और इंसुलिन की दवा, इंसुलिन और शुगर की दवा। और उन्हीं मोहल्ला क्लिनिकों में और उन्हीं अस्पतालों में दवा की सप्लाई बंद कर दी गई जब अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को जेल में ठूंसा गया था। मोहल्ला क्लिनिक तो कई बंद भी कर दिए गए और भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक को बंद किया गया, अरविंद केजरीवाल ने उसका खुलासा कर दिया कि क्यों मोहल्ला क्लिनिक बंद किए गए थे, क्यों दवाइयों की सप्लाई रोक दी गई थी और क्यों दिल्ली के लोगों को, गरीब लोगों को जिनकी की बिजली माफ़ थी, उन्हें 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 रुपये का बिल भेज दिया। यह सब एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए अरविंद केजरीवाल के जेल में रहते हुए और एलजी के द्वारा ये सारे हथकंडे अपनाए गए। उन्हीं में से एक हथकंडा यह भी था कि दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी दे करके अरविंद केजरीवाल और आतिशी को बदनाम कर दिया जाए, बदनामी इस स्तर तक हो कि हम आसानी से चुनाव जीत सकें। लेकिन दिल्ली के मामले में हम समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल से बड़ा नेता कोई नहीं है। किसी भी नैरेटिव को, किसी भी षड्यंत्र को खुलासा करने में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के ब्रह्मास्त्र को उल्टा करके उन्हीं के ऊपर मोड़ देने में जो महारथ अरविंद केजरीवाल को हासिल है, उसी महारथ का आज परिचय दिया अरविंद केजरीवाल ने और दिल्ली के लोगों की नरसंहार की बात कह करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि इसमें हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले हैं और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के साजिशों के तहत अमोनिया की मात्रा 7 गुना से ज़्यादा की गई और जिसका खुलासा स्वयं जल बोर्ड के प्रमुख ने किया। अब सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा ब्रह्मास्त्र बचा रह गया। दवाइयाँ महंगी कर दी, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए, पानी में अमोनिया की मात्रा ज़्यादा कर दी, शीश महल
के लिए जो नैरेटिव बनाया, उस नैरेटिव को भी अरविंद केजरीवाल के साथी सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह ने उसका भी भंडाफोड़ कर दिया। और जितने भी नैरेटिव और झूठ षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ अभियान चलाया था, सबका खुलासा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी फ्री बीज यानी फ्री रेवड़ियाँ बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो हथकंडे अपनाए हैं, इसका भी खुलासा जनता के बीच कर दिया और कहा, अरविंद केजरीवाल ने स्वयं कहा कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर कभी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली की जनता को चाहिए कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहें कि पहले 15-15 लाख का वादा कीजिए, पूरा कीजिए, पहले 15-15 लाख की गारंटी का वादा पूरा कीजिए, उसके बाद हमें दिल्ली में लॉलीपॉप दिखाइए। और दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल के इस बात को पकड़ लिया और जगह जगह 15 लाख के पोस्टर लग गए। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नैरेटिव बनाते हैं, पूरे देश में वह सफल हो जाते हैं। लगभग 20 राज्यों में उनका डबल इंजन काम कर रहा है, लेकिन हर जगह 20-22 राज्यों में सफल होने के बाद जब वह दिल्ली में अपनी नाक के नीचे चुनाव लड़ते हैं, तब वहाँ वो हार जाते हैं। और अरविंद केजरीवाल ऐसे शख्स हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की नब्ज को अच्छी तरह समझते हैं। और माना तो यह भी जाता है कि अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम और आरएसएस के साथ खड़े रहते हैं और आज भी खड़े हैं। यह आरोप कांग्रेस लगा रही है और समय समय पर अरविंद केजरीवाल भागवत से, आरएसएस प्रमुख भागवत से भारतीय जनता पार्टी की शिकायत भी करते हैं, लेकिन उस शिकायत का कोई फ़ायदा नहीं होता। अभी थोड़े समय पहले भी उन्होंने 5 सवाल पूछे थे आरएसएस से, लेकिन आरएसएस ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो भारत की राजनीति में दिल्ली की राजनीति हम समझते हैं कि नए सिरे से इसकी गाथा लिखी जानी चाहिए। भारत में जिस तरह से चुनाव संपन्न होते हैं और चुनाव आयोग जो खेला करता है, हर राज्यों में वह सफल हो जाता है, लेकिन दिल्ली में सफल नहीं हो पाता है। इस बार भी बहुत से ऐसे नाम काटे गए जिन वोटरों ने अपने नाम नहीं कटवाए, उनके भी नाम काट दिए गए और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोगों के नाम जोड़ दिए गए और नाम जोड़ने वालों में 5 लाख से अधिक नाम जोड़े गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि 8 महीने हुए हैं अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, और मई 2024 में जो वोटर लिस्ट सामने आई थी, उस वोटर लिस्ट के आने के बाद 5 लाख बच्चे जो कि 17 साल के उस समय रहे होंगे, इन 8 महीनों में क्या 5 लाख बच्चे थे जो 18 साल के हो गए और उनका नाम आ गया? ऐसा कतई नहीं है। कुछ हो सकते हैं कि जो 18 साल पूरा हुआ हो और उनका नाम जुड़ गया हो, लेकिन अधिकांश आधे से अधिक फर्जी वोटर जोड़े गए हैं। इस बात को भी अरविंद केजरीवाल ने सतह पर ला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग को घेरने का काम किया था और उन तमाम नामों को हटवाया था वोटर लिस्ट से जो फर्जी जोड़े गए थे। बहुत से ऐसे वोटर दिल्ली के जो कि आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब। उन लोगों ने शिकायत किया और उनको करीब 25 लोगों को, ऐसे लोगों को पकड़ करके एक जनसभा में खड़ा कर दिया और सबका नाम चीख चीख करके बताया कि इनका नाम चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से उड़ा दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग जो खेला करता है, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और शाह की नब्ज को अच्छी तरह से समझते हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन अरविंद केजरीवाल का यह मंत्र और फार्मूला लोकसभा चुनाव में काम नहीं आता, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान
दिल्ली की जनता एक तरफा नरेंद्र मोदी के साथ हो जाती है और विधानसभा चुनाव के दौरान एक तरफा अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन नरेंद्र मोदी इस बार जो खेला कर रहे हैं, अगर सबका पर्दाफाश हो चुका है तो हम समझते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का असर कुछ हद तक हो सकता है और कुछ हद तक कांग्रेस भी अपने वोट बैंक को बढ़ाने में सफल हो रही है। ऐसा देखने में आ रहा है, तमाम सर्वे में आ रहा है। तो कुछ डेंट लगने वाला है आम आदमी पार्टी को। लगभग 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में जाएंगी और लगभग 50 सीटें, लगभग का मतलब कि 50 से 54 भी हो सकता है, 46-47 भी हो सकता है। इतनी सीटें अरविंद केजरीवाल को मिलेंगी और कुल 70 सीटें हैं, जिसमें से कि जादुई आंकड़ा 36 सीटें हैं और 36 सीटों से कहीं अधिक, 36 से में आप 10 और जोड़ दीजिए तो 46 और 46 से 50 तक हम ऐसा पहले भी कह चुके हैं। और अभी तमाम सर्वे का अध्ययन करने के बाद, दिल्ली की जनता के बीच टहलने के बाद भी हमें यही महसूस हो रहा है। सी वोटर का सर्वे फिर से सामने आया है और अब के सर्वे में 51% लोग आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अगर सी वोटर का यह सर्वे सच कह रहा है, सच्चाई से, ईमानदारी से सर्वे हुआ है, तो हम समझते हैं कि 50 से भी ज़्यादा सीटें आ सकती हैं। अब देखिए, 5 फरवरी को चुनाव होगा, 8 फरवरी को परिणाम आएगा। 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि दिल्ली के मतदाता किसके साथ हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ, जो कि चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट पड़ेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मर्जी के किसी प्रत्याशी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।